नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। संसद का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में जो सबसे अहम मुद्दा जिसकी पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी, SIR, उसको लेकर के चर्चा जो है वो जारी है। तमाम सांसदों की तरफ से जो है वो अपनी बातें जो है वो रखी गई हैं, जिसमें चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, या फिर कल्याण बनर्जी हो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर श्रीनाथ एकनाथ शिंदे हो जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। तो तमाम सांसद जो हैं वो इस समय चर्चा कर रहे हैं SIR को लेकर के। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि SIR पर जो चर्चा यहां पर हो रही है, बार बार जो है ये चीज निकल करके आ रही है, जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो इस तरफ जो है इशारा कर रहे हैं कि अब लोगों का EVM से भरोसा जो है उठता जा रहा है, तो वापस से हमें जो है बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। इसकी शुरुआत जो है वो की गई आज मनीष तिवारी की तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है EVM से हो या पेपर बैलेट से हो। चलो, अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और उन्होंने जो है यहाँ पर ये शुरुआत की और कहा कि हमें जो है दोबारा से बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। VVPAT जो है 100% जो है हमें उसकी काउंटिंग करनी चाहिए, चाहे फिर उसमें 2 से 3 दिन का वक्त क्यों ना लग जाए। मनीष तिवारी ने जो है जब ये चीज़ कही, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो इस समय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है साथ दिया, समर्थन किया मनीष तिवारी का, और कहा कि मैं बिल्कुल जो है इसमें कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से ये बात रखी, जिन मूल्यों को लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो गठन करने का काम किया कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, उस दिशा में जो बात उन्होंने रखी, मैं अपनी भावना और उनके विचार अपने विचारों से मैं जोड़ता हूं। और SIR जो यहां पर हो रहा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि यहां पर जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव जो है होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने एक तरफ तो तमाम बातें जो है वोट चोरी को लेकर के कही, तमाम बातें उन्होंने SIR को लेकर के कही, लेकिन उसके बाद जब दूसरे हाफ में अखिलेश यादव ने अपनी तमाम बातें कही, तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों के जाल में फंसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। जी हां, संसद के अंदर जब उनको समय दिया गया लोकसभा के अंदर बोलने का, तो एक तरफ जब वो वोट चोरी की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अब EVM पर भरोसा नहीं है, हमें जो है बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही मिनट उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार के जो चुनाव हुए, सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से हमारे जीत करके आए। ये भी उन्होंने कहा कि एक समय हमारे केवल 5 सांसद हुआ करते थे, समाजवादी के पार्टी के केवल 5 सांसद हुआ करते थे, और आज उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद जो है वो हमारे चुन करके आए हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने जो है अयोध्या सीट का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या पर इनको बहुत ज्यादा गुमान था, अयोध्या से भी हम जीत करके। अब देखिए, यहां पर समझने वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप एक तरफ EVM को दोष दे रहे हो, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि EVM जो है गड़बड़ है, बैलेट पेपर पर जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वोट चोरी कर रही है, लेकिन दूसरे ही मिनट आप बोलते हो कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जो है वो इस बार के चुनाव में जीत करके आई है। 2024 के चुनाव में जो है लोकसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक अगर आप 80 सीटों की बात करें, तो अगर सबसे ज्यादा सीटें कोई पार्टी अगर जीत करके आई तो वो समाजवादी पार्टी थी। तो एक तरफ आप सबसे ज्यादा सीटें जीत करके भी आते हैं, दूसरी तरफ फिर आप EVM पर भी जो है दोष मढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होकर के सामने आ गई है कि आपको विरोध तो करना है, लेकिन विरोध पर जो फैक्ट्स यहां पर प्रेजेंट करने चाहिए, वो फैक्ट्स ना प्रेजेंट करते हुए कहीं ना कहीं आप अपनी ही बातों के जाल में फंसते हुए आज संसद के अंदर नजर आए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण को जो रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने जब उसके बाद इस पर जो है अपना रिप्लाई दिया। संजय जायसवाल जो है अखिलेश यादव से पहले उन्होंने यहाँ पर जो है इस पर बात कही, SIR पर वोट चोरी का जो मुद्दा उठ रहा है
तो संजय जायसवाल ने ये चीज़ कही कि आप ये देखिए, जब आप जीतते हैं बाकी स्टेट्स में, चाहे फिर वो बात हो झारखंड की, जब एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, महाराष्ट्र में जो है गलत तरीके से बीजेपी जीती है, सेम उसी टाइम पर झारखंड के अंदर भी चुनाव हुआ था और जो नतीजे आए थे, सेम डे नतीजे आए थे, सेम डे महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, उसी दिन झारखंड के भी नतीजे आए थे। लेकिन झारखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम कोलिशन की जो है सरकार इन्होंने बनाई थी, तो वहां पर वोट चोरी का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बने, वन साइडेड विक्ट्री जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी की हुई। रेवंत रेड्डी ने जो है बहुत ही आउटक्लास परफॉर्मेंस जो है वो तेलंगाना के अंदर दिखाई। लेकिन तेलंगाना के अंदर जो है आप वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाते हैं, तेलंगाना के अंदर आप जो है ईवीएम हैक होने की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अपनी सरकार बन गई है, तो वो एजेंडा जो है कहीं ना कहीं आपको सूट करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें कर्नाटका का जो है आप जिक्र नहीं करते। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले कर्नाटका के चुनाव हुए थे और कर्नाटका स्ट्रेटेजिकली वाइज अगर देखा जाए उस समय 2023 अप्रैल मई के महीने में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेट थी कर्नाटका। अगर वोट चोरी वाकई में होती है, अगर यहाँ फिर ईवीएम हैक की भी बात की जाती है, वो पहले ईवीएम हैक के बारे में कहते थे, अब तो ईवीएम हैक जो है वो उन्होंने वो छोड़ ही दिया है वो वाला टॉपिक। लेकिन अगर वोट चोरी की भी अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिकली वाइज मई 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए जो है उस समय चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो था कर्नाटका। लेकिन आप देखें कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी, कांग्रेस पार्टी को जो है वहां पर विक्ट्री जो है हासिल हुई थी। और उसके बाद हमने देखा सिद्धारमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने, और वहां पर उन्हीं की पार्टी के जब नेता, उन्हीं की पार्टी के चुन करके आए हुए जब विधायक मंत्री इस तरफ इशारा करते हैं कि आप जो है आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, तो उन्हीं को पार्टी से जो है निकाल दिया जाता है कांग्रेस पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ एक देखने वाली बात है। दूसरी तरफ ईवीएम का मुद्दा अब आपने छोड़ दिया है। अहम बात यह है कि अभी जो बिहार को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, संसद के अंदर भी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। एक मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब नतीजे डिक्लेयर हुए हैं बिहार के, 14 नवंबर को नतीजे जो है डिक्लेयर हुए हैं, उसके बाद आपके पास 45 दिन का समय जो है वो आपके पास रहता है कि आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगी हो कि चुनाव के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप 45 दिन के अंदर जो है कोर्ट में जा सकते हैं। और अभी 45 दिन हुए नहीं है, अभी समय जो है बाकी है। उसके बावजूद चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं, जो इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं, वो कोर्ट का रुख क्यों नहीं अपना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक समझने वाला विषय है कि अगर आप अपने जो आरोप लगा रहे हैं उसमें आप अगर इतने पुख्ता हैं, उसमें अगर आप जानते हैं कि हमारे आरोप एकदम सही हैं, जो लगातार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, राहुल गांधी भी आकर के जो है वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन कोर्ट का रुख क्यों नहीं अपनाते। ये कहीं ना कहीं जनता को समझने वाला विषय है कि क्या केवल आरोप लगा करके, जो लगातार पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, केवल आरोप लगा करके जो है पतली गली से निकल जाते हैं। ईवीएम हैक की जब लगातार इन्होंने बात कही थी, उस समय अब से जो है 7-8 वर्ष पहले चुनाव आयोग ने हर एक को आमंत्रित किया था, हर एक पार्टी को आमंत्रित किया था, किसी भी जो है नागरिक को आमंत्रित किया गया था कि आप चुनाव आयोग में आइए और ईवीएम हैक करके बताइए। उस समय जो है वो 2 दिन का समय दिया गया था। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जो अभी भी ईवीएम हैक का आरोप लगाते हैं, जितने भी बड़े दिग्गज नेता अपने आप को मानते हैं, जो कहीं ना कहीं ये उनको लगता है कि ये देश जो है वो उन्हीं के जो है कर कमलों से चल रहा है, उनको जब बुलाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो इनमें से एक भी नेता चुनाव आयोग में ये सिद्ध करने नहीं गया कि ईवीएम कैसे हैक होती है। वहीं अगर वोट चोरी की बात कर ली जाए तो अभी वोट चोरी के तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोर्ट का रुख नहीं अपना रहे। और ये एक बार नहीं कई मर्तबा हो चुका है। चुनाव से पहले भी अगस्त महीने में जब ये पूरी चर्चा जो है शुरू हुई थी, उस समय भी जो है ये कहा गया था कि आप जो है एफिडेविट दाखिल कीजिए, लेकिन एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया। आप सोचिए, आरोप ये लगाते हैं लेकिन एफिडेविट ये दाखिल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं समझने का विषय है। इस समय संसद में चर्चा चल रही है, कल भी पूरा दिन जो है एसआईआर पर ही चर्चा चलेगी। कल भी पूरे दिन का समय एसआईआर पर दिया गया। आज जो है वो 10 घंटे का समय एसआईआर की चर्चा पर रखा गया था, जिसमें एक हेल्दी डिबेट जो है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं वो प्रूव करने में अभी भी जो है वो
पीछे जो है पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा, चर्चा यहाँ पर SIR पर लगातार जारी है। आप भी लगातार देख रहे हैं संसद का इस बार का शीतकालीन सत्र जो काफी ज्यादा हॉट जो है। वैसे ठंड का जो है वो मौसम आगाज हो चुका है दिल्ली के अंदर, लेकिन संसद के अंदर इस समय जो है चर्चा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो गर्म हो चुकी है SIR के मुद्दे को लेकर के। बहरहाल हमने आपको बताया क्या हुआ आज संसद के घटनाक्रम में। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।